बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर पसंद आती है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई। एक डिफरेंट स्टाइल से बहुत टेस्टी बनता है। स्पेशल रमज़ान के लिए ये मैंने रेसिपी जो है वो दी है। तो उसके लिए तकरीबन 1 kg जो है वो मैंने चिकन लिया है और चिकन में मैंने लेग पीस लिए हैं। उसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ये धनिया और ज़ीरा पाउडर है, सफ़ेद मिर्च है, इसको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। उसमें चिली फ्लेक्स हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो मत डालिए। ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून है, लेमन जूस लिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून जो है ये मैंने बेसन के लिए हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस जो हैं ये चिकन में डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये चिकन में मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी, लेमन जूस, हल्दी पाउडर, ये फूड कलर, नमक। ये स्पाइसेस जो है ये आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। ये धनिया और ज़ीरे का पाउडर, वाइट पेपर, लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी मैं इनको मिक्स कर लूँ अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर इसमें बेसन डालेंगे। ये अच्छी तरह से इसको मसाला लगाना है, ये जो कट लगाए हैं इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। ये देखिए अच्छी तरह से मल मल के, ताकि अंदर से फीकी ना जाए। ये देखिए सारे चिकन को बड़ी अच्छी तरह से ये लग गया मसाला। तो अब जो बेसन है अब इसमें मैं डालूँगी। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। जब इसमें नमक मिर्च वगैरह डाली जाती है तो ये पानी छोड़ता है। अगर इसमें पानी डाल देंगे तो वो रनी सा हो जाएगा। ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना। ये 1 kg के लिए 2 टेबलस्पून काफ़ी है। ये देखिए ये मिक्स हो गया। तो अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है तो इसे 2 से 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया, वो मुझे इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो आइए अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें एक एक पीस करके तो डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से जो है वो कच्चा रहेगा। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बस इतने पीस ही हम इसमें डालेंगे। ये 3 से 4 मिनट तक हो गया डाले हुए। तो अब मैं इसकी साइडें चेंज करूँगी। ये देखिए इसको फ़ौरन इसकी साइड चेंज नहीं करनी, वरना इसका जो ऊपर मसाला वगैरह ये सारा उतर जाएगा। तो इसलिए 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए वैसा का वैसा ये जैसा लगा था और मैंने फ्राई के लिए डाला था बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में है ये। तो अगर फ़ौरन इसकी साइड चेंज कर देंगे तो वो सारा मसाला जो है उसका उतर जाएगा। ये देखिए अब 3 से 4 मिनट तक मैंने एक साइड से फ्राई किया है और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। लेकिन फ्लेम इसकी स्लो रखनी है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है इसको।
ये देखिए बड़ी अच्छी तरह से इसकी दोनों साइडें फ्राई हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा ये तैयार हुआ है। ये देखिए पकड़ते ही ये टूट रहा है, ये देखिए इतना ये जूसी बन रहा है। तो अब मैं ये सारा निकाल लूँगी और साथ साथ इसको सारे को फ्राई कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारा फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितना अच्छा ये लग रहा है। जिस तरह ये लग रहा है यकीन मानिए खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।